बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो सेकंड ईयर की बुक है उसकी करेंगे। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 147 के ऊपर ये एग्जांपल लिखी हुई है कि 7x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इनटू x+1। इसका हमने क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, यानी कि इंटीग्रल लेने से पहले ये जो अंदर चीज़ लिखी होगी ना, इसको सॉल्व करना है। ये पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व होंगी। तो मसलन ये जो लिखे 7x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इनटू x+1, ये हम इस जगह पर लिखेंगे। अब इधर हमने लिखना है a। अब इसके ना होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर है, तो एक बार बगैर स्क्वायर के लिखेंगे और एक बार इसको हम किसके साथ लिखेंगे, स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपने 10th क्लास में समझी भी होंगी। अब इसके अंदर जो चीज़ है वो लीनियर है, यानी कि x लिखा हुआ है, x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, x-1, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, x-1। अगर ये लीनियर हो तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर a और इधर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। अगर इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना x²+1, तो फिर हमें क्या करना था, इधर ax+b लिखना पड़ना था। यानी कि ये अंदर लीनियर है लेकिन होल की पावर 2 है, होल की पावर 2 है, तो इधर हमने एक बार बगैर पावर के लिखा है, इसका मतलब 1 है पावर, और एक बार इसकी पावर कितनी लिख ली, 2 लिख ली। अगर इसकी पावर होती ना 3, तो एक बार इसको हमने दोबारा लिखना था x-1 और उसकी पावर कितनी लिख देनी थी, 3। जितनी पावर हो उससे कम तमाम जो पावर्स होती हैं वो सारी लिखनी होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ x+1, तो इस x+1 को इधर लिखा और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, क्योंकि ये भी लीनियर है। इधर भी x² नहीं है, इधर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x+1 लिखा हुआ है, तो फिर इस वजह से हमने क्या लिख लेना, c। बाकी फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो इसके नीचे चीज़ लिखी होती है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, इधर भी मल्टीप्लाई होती है, इधर भी मल्टीप्लाई होती है। फिर x-1 ने इधर वाले जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस x-1 की ये पावर 2 है ना, उस पावर को ख़त्म करके x-1 आ जाए और ये x+1 इधर आ जाएगा। यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो x के a के नीचे लिखा हुआ है x-1, इसको किसके बराबर पुट करना, 0 के बराबर पुट करना। जब आप x-1 को 0 के बराबर पुट करोगे ना, तो वहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आपने x+1 को 0 के बराबर पुट किया, मसलन ये x+1 बराबर किसके है, 0 के, तो x = -1, तो ये अगर आप पुट करोगे ना, तो इसके ऊपर जो चीज़ लिखी है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है, तो किसकी वैल्यू निकलेगी, c की। तो इन्होंने ना x = -1 किया, यानी कि इस चीज़ को 0 के बराबर पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाली और ये जो इक्वेशन है ना इसमें पुट की, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, c की। फिर क्या किया, ये जो लिखा ना a के नीचे लिखा हुआ है x-1, इसको 0 के बराबर पुट किया, तो यहाँ से बन गया x = 1। ये जो x = 1 जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास a या b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्योंकि इसके नीचे भी x-1 है, इसके नीचे भी x-1 है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, b की। फिर इसके अंदर क्योंकि x-1 2 बार लिखा है, तो यहाँ आपको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयरिंग करके मसलन यहाँ से आपने x² के कोफिशेंट लैदा कर लो, x के लैदा कर लो, कांस्टेंट टर्म से लैदा कर लो, तो इधर सिर्फ ना x² के जो कोफिशेंट है ना वो उन्होंने कंपेयर किया। तो इधर x² वाली तो रकम है ही नहीं, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 0। इधर x² के साथ a लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, +c, तो इधर क्या लिख लेंगे, a+c। अब ये c की जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो इधर पुट करो। मसलन यहाँ पर ये a+ और c की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, +-2, और वो इधर आकर क्या हो गया, +2। अब यहाँ आपने ना a, b और c की वैल्यू लगा देनी है। तो अभी ये सिर्फ हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, इसके ये हमने अभी कोई इंटीग्रल नहीं लिया। तो यहाँ हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर दोनों तरफ ना इंटीग्रल और dx लिख देंगे। तो इस जगह पर ये हमने ना ये चीज़ लिखी, इसके साथ इस जगह पर क्या आएगा, dx आएगा। तो ये जो सारी चीज़ है ये इस चीज़ के बराबर आ गई। a का जवाब लगाया, इधर b का जो जवाब निकला वो पुट किया, इधर c का, a, b और c की वैल्यू पुट की। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे सब का। अच्छा, अब इसका ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 ने बाहर आ जाना है, इधर ये 3 ऊपर से बाहर आ जाएगा और ये -2 बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखो इसका डेरिवेटिव आपने देखना ऊपर मौजूद है, यानी x-1 का डेरिवेटिव क्या है, 1, x का 1 और 1 का 0। इसको हम लिख देंगे नेचुरल लॉग, ये जो नीचे लिखा हुआ है।
अच्छा, इधर अब आपने ये नहीं करना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं, इसको पहले ऊपर लेके आओ, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2। तो फिर आपने ये देखना है क्या इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं। x-1 का अगर डेरिवेटिव यानी कि 1 वो साथ मौजूद है, तो फिर इसकी पावर में +1 करेंगे, इसकी पावर के अंदर +1 करेंगे। वो जो नई पावर बनती है ना, यानी कि -2 + 1, वही हमने किधर लिखनी होती है, नीचे लिखनी होती है। अब ये चीज़ आ गई। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, x + 1 का 1 है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग नीचे वाली चीज़। अच्छा, जब आएगी ना पावर, जब आएगी पावर, तो फिर आपने देखना पावर के नीचे जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है यहाँ नहीं, और दूसरे में अगर बगैर पावर के हैं तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव ऊपर देखना। अगर डेरिवेटिव ऊपर होगा तो नेचुरल लॉग वो आप लिख दोगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना, ये जो नेचुरल लॉग वाली दोनों टर्म्स हैं ये इकट्ठी कर ली, यहाँ से 2 को आप बाहर कॉमन ले लो, फिर ये नेचुरल लॉग, ये वाली टर्म माइनस नेचुरल लॉग, ये अगर माइनस हो रहा हो तो उसको हम डिवाइडेड बाय में लिख देते हैं, जवाब आ जाएगा। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ 3 डिवाइडेड बाय x और ब्रैकेट में x³ - 1। अब ये x³ - 1 का फार्मूला खोलेंगे, यानी कि जो फार्मूला होता है ना a³ - b³, ये किसके बराबर होता है, ऊपर से वो 3 को छुपा लेते हैं, ये बन जाता है a - b, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, फिर a² इधर माइनस हो तो इधर प्लस ab और प्लस b²। तो ये वाला फार्मूला इधर इन्होंने अप्लाई किया। अब ये देखो, एक हमारे पास लीनियर है, दूसरी भी क्या लीनियर, और तीसरी क्या क्वाड्रेटिक। तो इधर क्या आएगा, खाली आएगा x और इसके ऊपर a, इधर x - 1 इसके ऊपर b, और उसके बाद ये लिखे x² + x + 1। तो सबसे ज़्यादा पावर देखनी होती है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसके ऊपर c नहीं लिखेंगे, cx + d लिख लेंगे। अब उसी तरह ये वाली चीज़ें इधर आके मल्टीप्लाई होंगी, फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्यों करना, ताकि x³ के आपके कोफिशिएंट पता चल जाएं, x² के कोफिशिएंट पता चल जाएं, x के कोफिशिएंट पता चल जाएं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट आपको पता चल जाएं। फिर आपने क्या करना है, इधर ये जो चीज़ है a के नीचे क्या लिखा हुआ है x को एक बार 0 पुट करोगे, एक बार x - 1 को 0 पुट करोगे, यानी कि x का जवाब कितना आ जाएगा 1, और उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे। 2 वैल्यूज़ तो आपके पास इसी तरह आ जाएंगी, a और b की वैल्यू आ जाएंगी, बाकी जो होगी ना वैल्यू वो कंपेयरिंग करने से आएगी। तो इधर x³ के आप कोफिशिएंट कंपेयर करके वहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लोगे, और उसके बाद आपने x के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करके आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, d की वैल्यू निकाल लेनी। अब ये जो a b c d ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इस जगह के ऊपर पुट हो जाएंगी। तो इधर एक x वाली भी टर्म आएगी, यानी कि इधर ऊपर 2 टर्म्स होंगी और एक टर्म के साथ क्या होगा, x होगा। तो अगर इस जगह पर हम देखें, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, a की वैल्यू -3 निकली थी, b की वैल्यू 1 और c की 2 और d की 1, ये इस तरह हमने लिख ली। अब ये इंटीग्रल सब का हमने लिया, तो ये जो -3 है ये बाहर आ गया, बाकी इधर से तो ये चीज़ इसी तरह रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग x, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग x - 1। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं ये चेक करेंगे। ये देखो x² का डेरिवेटिव होता है 2x और x का होता है 1 और 1 का 0, इसको भी लिख लेंगे नेचुरल लॉग, ये जो नीचे लिखा हुआ है साथ क्या लिख देंगे, +c लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है ना, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है। अगर 2 लाख का 1 लाख बनाना हो और बीच में क्या लिखा हो प्लस, तो प्लस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये लाख का पहला कानून है। तो उसके अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो उसको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 1 लाख से 2 लाख लिखते हैं। अगर 2 लाख का 1 लाख बनाना हो तो फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल तरीके से इसने सॉल्व हो जाना है। अब हम एक्सरसाइज नंबर जो 3.5 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x - 6, इसकी हमने क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो इसके पहले बनाओगे आप फैक्टर, x² - x और -6 के जो फैक्टर बनेंगे ना, तो फैक्टर किस तरह बनाते हैं, ये आपने ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। इसको और इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जवाब कितना आ जाएगा, -6x²। इधर से आपने ना ये वाला जो डिजिट होता है ना ये आपने लेना है, और इधर आप एरो बना लो, और जो इसके दरमियान में लिखा हुआ है, इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ, -x को इधर लिखो। -x का मतलब है -1x,
1x। अब आपने देखना है 6 कौन कौन से टेबल पर जाता है, तो 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, फिर 3 2 जार और 6 1 जार। तो इसके ये 2 फैक्टर बनते हैं। अब आपने बनाना कितना है, -1। अच्छा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ तो 7 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। ऐड करें तो 7 और सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, इसका मतलब ये वाला ठीक है। अच्छा, ये जो साइन होता है ना, ये आपने किधर लगाना होता है, बड़ी टर्म के साथ। तो बड़ी टर्म क्या है, 3 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये अब सोच के आपने लगाना, ये साइन आपने बड़ी रकम के साथ लगा दिया, ये इधर कौन सा लगाना है, साइन सोच के। अब आपने बनाना है -1, अगर तो आपने इधर माइनस लगा दिया ना, ये बन जाएगा -5, और अगर आपने इस जगह पर क्या लगा दिया, प्लस, तो ये बन जाएगा -1, और इसके साथ x लिखा है तो इधर भी हम x लिख देंगे और इधर भी x लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो चीज़ लिखी है ना, x² -x -6, x² की जगह x² माइनस x की जगह आपने लिखना है जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, +2x लिख लो या -3x लिख लो, जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लो। अब इधर से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x + 2, ये जो ब्रैकेट में चीज़ होती है ना, यही चीज़ आपने आगे लिखनी होती है। अब इधर आपने सोच के लिखना है, इधर ऐसी चीज़ लिखनी है, उसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ और ये चीज़ बन जाए, तो वो कौन सी है जी, -3 है। वो क्या जी, -3। अगर -3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा, अगर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, -6। ये x + 2 2 बार लिखा है, इसको एक दफ़ा लिख लो, यानी कि कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बचेगा, x - 3। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली x - 3 और x + 2, ये इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक x - 3 पहले लिख लो, यानी कि 3 - 3x पहले लिख लो, 2x को बाद में लिख लो। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर बनाने का तरीका है, ठीक है। ये 9th क्लास के अंदर सिखाया जाता है। अब यहाँ से आपने ना इसके जो नीचे वाली रकम थी ना, इसके आपने क्या बना लिया, फैक्टर बना लिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये भी लीनियर और ये भी लीनियर है, एक के ऊपर ए और एक के ऊपर बी लिख लिया। फिर ये वाली चीज़ें डिवाइड हो रही है, दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई होगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। एक बार x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = 3 को आपने इक्वेशन में पुट करना है, तो a की वैल्यू आएगी, और x + 2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे ना, तो x = -2 आएगा, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपने ना पहले b की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू निकाल लो, किसी एक चीज़ की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरी चीज़ की निकाल लेनी है। तो इस तरह आप a और b की वैल्यू निकाल के इस जगह पर लगा लोगे। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसने बाहर आ जाना है, इधर 1 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ये लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ये चीज़ लिख देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आसान ही है, इसी तरह ही होने हैं। मसलन ये अब 2 चीज़ें नीचे दी हुई हैं, ये दोनों ही लीनियर हैं, एक के ऊपर a लिखो और एक के ऊपर b लिखो, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो इसके नीचे चीज़ें थी वो इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। एक बार a के नीचे वाले को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फिर जो b के नीचे लिखा हुआ है, b के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2x - 1, इसको जब आप 0 के बराबर पुट करोगे तो x = 1/2 आएगा। मसलन जिस टाइम आप इसको पुट करोगे ना, 2x - 1 को 0 के बराबर, ये जो चीज़ लिखी है 2x - 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। मसलन ये आ गई 1/2। इस 1/2 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, वहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये अब a और b की वैल्यू आपने पुट की, उसके बाद आपने क्या करना, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और ये जो 3 है, इस 3 को बाहर निकाल लो, इस 3 को बाहर निकाल लिया। अब इसका हमने डेरिवेटिव देखना है, 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, लेकिन ऊपर तो 2 है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग, ये जो नीचे लिखा हुआ है 2x - 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ना, इधर ये रॉन्ग हल हुआ है, मसलन ये ऊपर लिखा भी है रॉन्ग क्वेश्चन, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होना। ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने सॉल्व करना आपने खुद है। ये देखो, इसकी पावर कितनी है, x² और इसकी भी पावर कितनी, x², ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, यानी कि ये इम्प्रॉपर है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक रकम ऊपर लिखेंगे, x² + 3x - 34, ये ऊपर लिखा जाएगा, और ये जो है ना
एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर लिखेंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कौन सी है, एक्स स्केयर, और इसकी कौन सी है, एक्स स्केयर। इन दोनों को अगर हम कट करें तो जवाब कितना आता है 1। तो इधर हमने क्या लिखना है 1। अब 1 से सारों को मल्टीप्लाई करना, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x और माइनस 15। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, तो ये 3x में से 2x निकाल लेंगे तो x आ जाएगा। अब इस जगह पर साइन बड़ी रकम का आएगा, 34 में से जब हमने 15 निकालना है कितना आ जाएगा, हाँ जी 19 आ जाएगा। तो इस जगह पर 19 लिख देंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे यहाँ यूँ लाम बना के, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, इधर लिखेंगे x माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15। अब इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। तो ये 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x। ये जो चीज़ है ना ये इस जगह पर ये आएगी, यानी कि ये जो है ना इस जगह पर आएगा। इस जगह पर हमने क्या लिखना है x माइनस 19, और जो नीचे वाली चीज़ है ना एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15, उसके आपने वो उसी तरह फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना के वो उसी तरह ही सॉल्व होगा। अब ये x प्लस 5 के ऊपर a लिख देंगे, x माइनस 3 के ऊपर b लिख देंगे। जिस टाइम अब आप कंपेयर करोगे ना, इसकी कंपेयर करके जब आपने वैल्यूज़ निकालनी है ना, इधर एक्स स्केयर वाली रकम कोई नहीं है, एक एक्स वाली जो कोफिशेंट कंपेयर करोगे तो आप 1 लिखोगे, और जब कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो माइनस 19 लिखोगे। फिर आपने इस तरह ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, उनकी वैल्यूज़ पुट करके नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, फिर वो नेचुरल लॉग में आप लिख दोगे। अच्छा, ये बाज़ वक़्त लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये लिखा हुआ है a माइनस बी साथ ब्रैकेट और x, और नीचे लिखा है x माइनस ए और ब्रैकेट में x माइनस बी इंटू डी एक्स। तो ये जो चीज़ है इसको हमने इधर लिखा, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, इस वजह से एक के ऊपर a और a के ऊपर b लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये जो हमारे पास बन गई इक्वेशन, इसको हमने 1 का नाम दे लेना। फिर इसके जो नीचे चीज़ लिखी है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। मसलन x माइनस ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x किसके बराबर आ गया, a के, इसके इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर इसी तरह एक बार x को b के बराबर पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इस जगह पर ये निकली हुई हैं वैल्यूज़। अगर इधर मैं आपको दिखाऊं, ये a और b की वैल्यू निकल आई है। फिर आपने ये देखना, a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल दो, माइनस b कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 और a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, और x का डेरिवेटिव 1 और माइनस b का डेरिवेटिव 0। तो इसको भी आप इसी तरह लिख दो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब ये ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा, ये प्रॉपर है। अब जो नीचे वाली चीज़ है इसके आपने क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर बना के ये इसके फैक्टर बनेंगे, इस जगह पर ये बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 माइनस 3x और 1 प्लस 2x, तो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, एक ऊपर ए और एक के ऊपर बी। फिर ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई होकर ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। फिर इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है बी के नीचे या ए के नीचे, जिसको मर्जी आप पहले सॉल्व कर लो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2x, इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो ये जो x की वैल्यू है ये हमने इस क्वेश्चन में पुट की, तो हमारे पास जो इसके ऊपर b लिखा हुआ तो b का जवाब निकल आएगा। जब इसको हमने 0 के बराबर पुट करना है ना, तो x आएगा हमारे पास 1/3। तो ये इधर देखो x इज इक्वल टू 1/3, तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इधर हमने a की वैल्यू लगा दी इस जगह पर, ये एक जगह पर 8/5 और b की वैल्यू कितनी आई है 7/5। तो ये कांस्टेंट है, 8/5 इसने बाहर आ जाना है, ये 8 और ये वाला 5 बाहर आ गया, और इसी तरह ये 7/5 किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये नीचे वाले का डेरिवेटिव हमने ऊपर पूरा करना, तो 1 का डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3, तो -3 से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड का। इसका जो नीचे वाला माइनस है ना, वो इस जगह पर हमने शुरू में लिख दिया। बेशक नीचे लिखा रहना तो कोई मसला नहीं है, दरमियान में लिख लो फिर भी ठीक है, ऊपर लिख लो फिर भी ठीक है। इसी तरह 1 + 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और फिर नीचे वाले चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग में, इसको लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र को लिख सकते हैं x + a और x - a। अब इसके हम यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ये दोनों लीनियर हैं, एक के ऊपर a और एक के ऊपर
बी, सेम उसी तरह इसने सॉल्व होना। तो फिर आप ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी क्या निकली हुई है, 1 निकली हुई है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, नेचुरल लॉग, वो सेम वही वाला काम आपने करना। अब ये लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 5x माइनस 4। अब नीचे वाले के आपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये कितना बन जाता है -24। अब 24 आपने देखना किस किस टेबल पे आता है, और 8 और 3, 8 के साथ प्लस, और वो सेम वही मेथड जो भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो उसके मुताबिक ये आपने इसके फैक्टर बना लेना है। एक फैक्टर बनेगा 2x माइनस 1 और एक बनेगा 3x प्लस 4। तो ये दोनों लीनियर हैं, तो इनके ऊपर a और a के ऊपर b आ जाएगा। वहाँ से फिर आपने a के नीचे वाली चीज़ को 0 के बराबर पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो आप पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास a का जवाब आएगा। b के नीचे वाली चीज़ को 0 के बराबर पुट करके x का जवाब आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करोगे b का जवाब आ जाएगा। इस तरह आपने a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर इस जगह पर लगा देनी है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो मेरे ख्याल से 2/11 आई है a की वैल्यू, 2/11, और b की वैल्यू आई है 3/11। तो ये 3/11 और 2/11। अब इसका डेरिवेटिव आपने ऊपर पूरा करना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 1 का 2 होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो ऊपर वाला 2 है ना, ये फिर बाद में दोनों कैंसिल होकर ना इस जगह पर 1 आ जाना है। और इसी तरह 3x प्लस 4 है, तो इसका आपने ना पहले इस जगह पर लिखा हुआ है 1, इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। फिर आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 से डिवाइड भी करना है। तो ये ऊपर वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 11 बच जाएगा। फिर यहाँ से ये कॉमन ले लो, 1/11 कॉमन ले लो, फिर ये दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो 2 बार नेचुरल लॉग लिखने के बजाय 1 बार लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन, ये लॉन्ग के लिए ही है। अब ये ऊपर पावर कितनी है, क्यूब, यानी कि 3 में, और नीचे पावर स्केयर में है, तो ये इम्प्रॉपर है। पहले इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद सबसे पहले इस चीज़ को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, और इधर बीच में क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है इस चीज़ की, इतनी चीज़ की, और ये जो x है ना, इसका हम बाद में इंटीग्रल ले लेंगे, लेकिन इसको पहले सॉल्व करना। इस चीज़ को हम अलहदा पहले सॉल्व करते हैं, नीचे वाले के फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर ये बन जाएंगे जी 2x प्लस 1 और x माइनस 2। इस जगह पर फैक्टर बनाए नहीं हुए हैं, डायरेक्ट लिखे हुए हैं, तो ये आपने खुद कर लेना। जब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में सवाल आ जाए लॉन्ग, तो फिर ये आपने कर लेना। ये a और b उसी तरह ही, फिर a के बल्कि b के नीचे जो चीज़ है उसको 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ से आपके पास x = 2 आएगा, उसको इस इक्वेशन में पुट करना। इसको आप बेशक कोई नाम दे लो, अगर उसको आपने 1 का नाम पहले दिया हुआ है किसी इक्वेशन को, तो फिर इसको 2 का नाम दे लो। अब हमने पहले नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम किसका नाम दे लेते हैं, 1 का नाम दे लेते हैं। इसी सेम उसी तरह पुट करते जाओगे। अब ये देखो, ये जो चीज़ थी ना, ये वाला x जो शुरू में हमने छोड़ा हुआ था, ये इधर ये वाला x, अगर यह मैं आपको दिखाऊँ, ये जो x है ना, इस x को शुरू में लिख लिया, और ये जो सारी चीज़ थी इसको ये 2 हिस्सों में लिखा। ये जो सारा सॉल्व किया ना, यानी कि इस चीज़ के ये 2 हिस्से जो बने हुए थे वो हमने इधर लिख लिए। अब इन तीनों का हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना। तो x का इंटीग्रल क्या होगा, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, 1 है, और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में एक इजाफा होगा, और जो पावर नहीं बनेगी ना, यानी कि +1 करने से, वही उसी से हमने डिवाइड करना। इसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2, और इधर पावर 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 1। जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना, तो इसकी पावर नीचे हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर ही है। तो ये जो लिखा ना x² - 1, इसको अगर हम मज़ीद ओपन करें ना, x - 1 और x + 1 और x - 1 बन जाएगा, जिस तरह होता है a² - b², उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये 3 के 3 ना, ये हमारे पास क्या बन गए हैं, लीनियर बन गए हैं, यानी कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। a b c ऊपर लिखेंगे, फिर इसके सेम वही उसी मेथड से इसको हमने सॉल्व करना,
और फिर इसका जवाब आ जाएगा। इससे आगे आपने ना इसको मज़ीद जो सॉल्व करना खुद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर भी ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर, और इसकी पावर कितनी है 2 इसके साथ की हमने एग्जांपल भी की थी। अब इसकी जितनी पावर हो ना उसको उतनी बार लिखना होता है, एक बार पावर कम करके लिखते हैं और एक बार जितनी पावर है वो लिखनी है। अगर पावर 3 होती तो इसको एक दफ़ा मज़ीद भी हमने लिख लेना था। बाकी सेम उसी तरह ही है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये होगा कि आपके पास ए या बी की वैल्यू निकल आएगी और एक सी की वैल्यू निकल आएगी। एक जो वैल्यू है ना वो आपको कंपेयरिंग करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के नीचे x-1 आ रहा है, इधर भी आ रहा है तो इधर भी। एक कंपेयरिंग करके निकलेगी और एक वैसे निकल आएगी जिस तरह ये इस जगह पर इन्होंने x² को क्या किया, कंपेयर किया। फिर ये ए बी सी की वैल्यूज़ लगाओ, फिर इनके आपने डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करना है। लेकिन इसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल नहीं करना क्योंकि इसकी पावर है, जो पावर होती है ना वो ऊपर जाके उसकी पावर कितनी हो जाती है, माइनस में हो जाती है ना। इसकी पावर जब ऊपर आएगी तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इस चीज़ को, ये आ जाएगा जी x-1 की पावर -2 × dx। अब इसका डेरिवेटिव क्या है 1, वो 7 मौजूद है इस जगह पर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 का इजाफा करेंगे, यानी कि +1 लिखेंगे। ये -2 और 7 क्या लिख दिया, +1, और यही चीज़ हमने नीचे लिखनी है -2 + 1। तो इसकी पावर बन जाएगी x-1 की पावर -1 और ये इधर आ जाएगा माइनस। अब ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये शुरू में हम लिख लेंगे इस जगह पर, और ये जो सारी रकम है ना ये नीचे आ जाएगी x-1। तो ये इन्होंने इधर लिखा हुआ है, इस तरीके से इसने सॉल्व हो जाना है। अच्छा, इसके साथ के जो हैं उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मसलन ये भी अभी क्वाड्रेटिक में है, x² + 1 क्वाड्रेटिक में और ये लीनियर में। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो bx + c ऊपर लिखेंगे, bx + c। बाकी सॉल्व करने का वही तरीका होगा। इसमें एक जो चीज़ है वो कंपेयर करके निकलेगी। एक बार आप x² का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो और एक बार आप कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करो, वहाँ से आपके पास b और c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू वैसे ही आप निकाल सकते हो। तो फिर ये आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं इधर पुट करो a, b और c की, फिर इनके डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करो। ये अब लिखा ना -17/5, ये बाहर आ जाएगा, ये आएगा x+3 का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो ऊपर मौजूद है। इसी तरह ये यहाँ से जो लिखा ना 17x-6, तो इसको पहली रकम के नीचे भी लिखना और दूसरी रकम के नीचे भी लिखना। फिर 17/5 को बाहर निकालो, इधर खाली x बचेगा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे इसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करने के लिए। सेम यही काम इधर हमने करना, इधर ये आ गया। अच्छा, इधर यह चीज़ समझने वाली, ये जो लिखा है ना 1 / x² + 1, ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये tan इनवर्स के किसके बराबर होगी, tan इनवर्स के। जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स x का, तो 1 / 1 + x² आता है। x² इधर लिखा हो या इधर, तो इसका इंटीग्रल लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जवाब है, तो ये इस तरीके से हम इस जगह पर लिख सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन देखो, ये 8 लिखा हुआ है, x³ + 8। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा a + b a² + b² -2 ने खाली ab, यानी कि a³ + b³। ये किसके बराबर होता है, a + b, और फिर हम लिखते हैं a² प्लस हो तो इधर माइनस और साथ b²। ये वाला फार्मूला आपने इस जगह पर अप्लाई करके फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद एक क्वाड्रेटिक है, इस वजह से आपको कोफिशिएंट कंपेयर करके फिर आपने इसके सेम उसी तरह ऊपर बनानी है रकमें। इधर अगर हम देखें ना तो क्या चीज़ बन रही है, ये जो चीज़ लिखी है ना -x + 4, एक बार इस सारी चीज़ को -x के नीचे डिवाइड करना और एक बार इसको 4 के नीचे डिवाइड करना। तो फिर इसका ये डेरिवेटिव आपने ऊपर मुकम्मल करना है। डेरिवेटिव मुकम्मल आप किस तरह करोगे, एक बार आपने ना इधर ये समझो अभी ऊपर 2x ही लिखा हुआ है, एक बार -2 लिखना और एक बार +2 लिखना। क्यों, इसका जो डेरिवेटिव बना ना वो 2x - 2 बनना। तो ये जो +2 होगा ना ये एक बार मज़ीद इसके नीचे डिवाइड होगा और वो फिर साइड पर हो जाएगा, इस जगह पर आप इसको लिख लोगे। फिर इसकी भी थोड़ी सी आपने तरतीब सही करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपने क्या काम करना है इधर मैं आपको समझा देता हूँ। इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। ये जो चीज़ है ना, ये जो लिखा है +4 को लिखना है 1 + 3, +4 को क्या लिखना है
1+3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होल स्केयर बनेगा और 3 को लिखोगे √3 और उसका स्केयर, ये आपके पास वो tan इनवर्स वाली फॉर्म बनेगी। 1/a ये आपका a है, √3 क्या a, 1/a tan इनवर्स x/a, ये सारी चीज़ आपकी क्या है x है। समझ आ गई चीज़। तो ये इस तरह tan इनवर्स वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा, बाकी इसमें मसला नहीं है। तो ये सेम इसके साथ का अगला क्वेश्चन है, उसमें इधर प्लस था, इसका क्या है माइनस है, बाकी ऊपर जो भी लिखा है सेम उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इधर भी सेम वही आपने काम करना है। अब इसका जो डेरिवेटिव है ना वो बनना है 2x + 2, तो इधर हम +2 और -2 अपने पास से लिखेंगे, ये -1 और -2 ये -3 बनेगा, इसको हमने क्या करना है साइड पे कर लेना। तो इधर अगर हम देखें ये वाला +2 इधर कर लिया, -3 को इधर कर लिया, अब ये -3 बाहर आएगा और जो इसके नीचे है ना 4, उस 4 को क्या लिखा 1+3, फिर इसका ये फार्मूला कंप्लीट करके इसको भी tan इनवर्स वाली फॉर्म में हमने लिख लेना।